हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 6 है इंटीजर्स. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. इफ asterisk is an operation between m and n such that m asterisk n means m minus n, then simplify -6 asterisk -4. ओके, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, m के प्लेस पर -6 पुट करने हैं और n के प्लेस पर -4 पुट करने हैं यहाँ. ओके, तो हम पुट करते -n, m के प्लेस पर क्या पुट करना है, -6, तो m के प्लेस पर हमने -6 पुट कर दिया. फिर माइनस की साइन है. ओके, देन फिर क्या है, माइनस की साइन है. फिर n के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, -4, m के प्लेस पर -6 एंड n के प्लेस पर -4. तो ये माइनस एक पहले से ऑलरेडी है, वो माइनस हमने यहाँ रखा और n के प्लेस पर -4 किया. ओके, तो हमारा क्या होगा, -6 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +4. ओके, फिर क्या होगा, -6 माइनस प्लस माइनस, -6 -4. क्लियर है, ये माइनस माइनस +4 हो गए. फिर माइनस प्लस माइनस मीन्स -6 -4 इज इक्वल टू क्या होगा, -10. तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, -10. -10 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. The preceding number of the number -6 is. हम किसी भी नंबर का preceding नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके. ओके, तो इसी तरह इसमें भी हम -6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. -6 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन्स -6 -1, तो क्या हो जाएगा हमारा, -7. क्लियर है, सो -7 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. Find the sum of -23, 18, -26 and -57. हमें इस 4 पॉजिटिव और निगेटिव इंटेजर्स का सम फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में तो हम इनका सम करते हैं. -23 प्लस 18 तो पॉजिटिव इंटेजर्स है. ओके, प्लस फिर क्या होगा, प्लस -26, ये 26 एक निगेटिव इंटेजर्स है. देन फिर से प्लस एंड -57. क्लियर है, तो अब क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव इंटेजर्स को हम फर्स्ट प्लेस पे रख लेते हैं. फिर क्या होगा, -23, फिर प्लस माइनस माइनस मीन्स ये प्लस एंड ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, -26. फिर ये प्लस ये माइनस, तो हो जाएगा -57. क्लियर है, फिर 18. अब ये तीनों निगेटिव इंटेजर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 106. ये तीनों निगेटिव इंटेजर्स ऐड होकर क्या होगा, -106. माइनस माइनस माइनस, ये तीनों निगेटिव इंटेजर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 106 -106. क्लियर है, तो फिर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, 106 में हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 88. चूँकि ग्रेटर नंबर 106 है तो यहाँ पर माइनस की साइन रह जाएगी, -88. तो हमारा क्या आ गया वैल्यू, -88. सो -88 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. The additive inverse of the sum of the integers -9853 and -3187. हमें इन दोनों के सम का एडिटिव इन्वर्स निकालना है. तो मैं आपको बता दूं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होती है. एडिटिव इन्वर्स को किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो नंबर निगेटिव हो जाता है, वो इंटीजर निगेटिव इंटीजर हो जाता है. जैसे 5 की एडिटिव इन्वर्स -5. ओके, एंड -5 की एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगी, +5. क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर हो जाती है और निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाती है. क्लियर है, तो हमें क्वेश्चन 4 में इन दोनों का सम करके फिर जो भी आएगा उसका हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम इन दोनों की सम करते हैं. -9853 प्लस -3187. क्लियर है, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 9853 -3187. क्लियर है, अगर फिर इन दोनों का साइन क्या रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है. और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13040. तो क्या आ गया, इसका सम क्या आया, हमें सम बोल रहा है ना पहले निकालना, तो सम क्या आया, -13040. एंड एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, एडिटिव
इनवर्स ऑफ -13040 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव 13040। क्या आया हमारा वैल्यू 13040। 13,040 is in option D. So option D is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Which sign will come in the box to make the expression true? हमें लेफ्ट साइड के इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू एंड राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें कंपेयर करना है ग्रेटर है, स्मॉलर है या फिर इक्वल है या फिर नॉन ऑफ दिस है। ओके, इन 4 ऑप्शंस में। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। -6 प्लस -5 -2 देन ब्रैकेट। ओके, -6 प्लस -5 -2। ओके, तो क्या होगा -6 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -5 -2 ब्रैकेट -6, फिर क्या होगा -5 -2 क्या हो जाएगा -7। क्लियर है, -7। फिर इधर क्या होगा -6, ये तीनों ही निगेटिव इंटेजर्स है तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 5 11 to 13, बट ये निगेटिव होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर से पहले निगेटिव है। ग्रेटर नंबर में क्या है नेगेटिव, तो -13 ब्रैकेट फिर -6 एंड -7, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -6 -7 क्या हो जाएगा -13। क्लियर है, तो अब इसको कंपेयर करो, ये क्या है ग्रेटर है, स्मॉलर या इक्वल, तो ये है इक्वल, तो हमारा वैल्यू क्या आया इक्वल। क्लियर है, सो इक्वल इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Find the sum of the 3 integers lies between -2 and 2. हमें सम फाइंड आउट करने, किसके फाइंड आउट कर रहे हैं 3 इंटीजर्स इन बिटवीन -2 and 2। तो पहले हम 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी सम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 इंटीजर्स क्या होगी ये मैं आपको नंबर लाइन पर बताती हूँ। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होती है जो कि इंक्रीज होते रहती है, एंड 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होती है, ये भी इंक्रीज होते रहती है ऐसे लेफ्ट साइड से। ओके, ऐसे एंड ये ऐसे राइट साइड से। तो -2 and 2 के बिटवीन में हमें नंबर 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है, और यहाँ 3 इंटीजर्स ही है ना। इस पहले हमने ये क्या होगा 3 इंटीजर्स -1 0 एंड 1, 3 इंटीजर्स -2 and 2 के बिटवीन में क्या क्या है -1 1 एंड 0। अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, यही है ना, सम ऑफ 3 इंटीजर्स लाइज बिटवीन -2 and 2। तो -1 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1 0, तो नहीं कुछ होगा -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा सम ऑफ 3 इंटीजर्स बिटवीन -2 and 2 इज 0. So 0 is in option A. So option A is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. Select the correct statement. हमें correct statement find out करने हैं in A, B, C, D से. Okay. If the dividend and divisor have opposite sign, then the quotient will be negative. ये हम एग्जाम्पल लेकर फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर डिविडेंड हम लेट कर लेते हैं, लेट डिविडेंड इज इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव रखते हैं, एंड डिवाइज़र क्या रखते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स मीन्स -9। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा -9 डिवाइडेड 3। क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला डिवाइज़र डिवाइडेड डिविडेंड, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 एंड -3, क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -3, क्या होगा -3, क्या आया हमारा क्वेश्चन निगेटिव आ गया। क्लियर है, तो क्या होगा द क्वेश्चन विल बी निगेटिव, तो ये क्वेश्चन निगेटिव होगा, हमारा भी क्वेश्चन क्या आया निगेटिव हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है, एंड इन ऑप्शन बी if the two factor of a number are of same sign then their product is positive. okay, फैक्टर ऑफ मैं लेट करती हूँ, फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या होगा 3 5, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स, इसके तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे 3 × 5 इज इक्वल टू 15, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है, इसके ऑफ द सेम साइन देन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो है ना ये पॉजिटिव ही ना ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आया। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ओके,
And in option C, if the addends are of same sign, then sign of their sum is same as the sign of their addends. Okay, अगर हम addends को let करते हैं, addends is equal to 3 plus 3 and प्लस 5 है, मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 3 + 5, ये भी तो एक पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। इज एज द साइन ऑफ द एडेंट्स, ये एडेंट्स की साइन क्या थी पॉजिटिव, और जो हमारा सम आया वो भी हमारा पॉजिटिव आया। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. Which of the following shows the maximum rise in temperature? मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा शो कर रहा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मैक्सिमम राइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 10 डिग्री से में 0 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 10 डिग्री। ए के लिए हमारा आ गया 10 डिग्री, बी के लिए हमारा क्या आएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे इसमें 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 डिग्री प्लस 4 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी में क्या आ गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या होगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा -8 + 15, तो क्या हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। एंड इन ऑप्शन डी में क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड -7 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 + 7 = 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ऑप्शन ए के लिए आया 10, ऑप्शन बी के लिए 12 एंड ऑप्शन सी के लिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी के लिए भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इस समय मैक्सिमम राइज किसका हुआ है 10, 12, 7, 7 में मैक्सिमम राइज हुआ है 12 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Which of the following is incorrect? हमें इसमें बताना है कि कौन सा incorrect है। Positive integers is greater than 0. Yes, positive integers always greater than 0 and 0 is greater than negative integers. Yes, 0 is also greater than negative integers. Clear है। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स। यस, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज स्मॉलर दैन 0। यस, नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन 0, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर ऑप्शन सी में क्या है 0 इज स्मॉलर दैन पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर दैन 0 या फिर 0 इज स्मॉलर दैन पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों तो सेम स्टेटमेंट है। तो यस, 0 इज ऑलवेज स्मॉलर दैन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स। यस, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये ऑप्शन सी के भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी में क्या पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर दैन 0। यस, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 एंड 0 इज स्मॉलर दैन नेगेटिव इंटीजर्स। नो, 0 इज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। 0 इज ग्रेटर दैन नेगेटिव इंटीजर्स, बट यहाँ पर क्या है 0 इज स्मॉलर दैन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी फाइंड आउट करनी है ना। सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. In which of the following pairs of integers the first integer is not on the left of the other integers on a number line? इस क्वेश्चन में है कि फर्स्ट इंटीजर कौन से ऑप्शन में लेफ्ट में नहीं है ऑन द सेकेंड नंबर के कंपेयर में, मीन्स जो फर्स्ट इंटीजर लेफ्ट में नहीं है अदर इंटीजर्स के, वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, तो ये हम नंबर लाइन पर क्लियर करते हैं। एक मैं नंबर लाइन बनाती हूँ 0 एंड 0 के राइट साइड सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 सारे ही
पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, सारे ही पॉजिटिव है। एंड इसके लेफ्ट साइड में सारे ही निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -2, -3, -4, -5, -6। क्लियर है, -6। तो अब हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है, -1 एंड 10। तो -1 तो हमारा यहाँ है और 10 कहाँ है, यहाँ। तो क्या -1 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर, और क्या है, यही है ना, और लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर्स। तो -1 लेफ्ट है अपने अदर इंटीजर्स का। यस, -1 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर इंटीजर्स। ये क्या है, ये इस साइड लेफ्ट है ना, एंड इस साइड राइट है। तो ये -1 तो लेफ्ट साइड ही है ना, -1 तो 10 के लेफ्ट साइड में ही है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये क्या है, -3 -5। यस, -3 यहाँ है एंड -5 यहाँ है। ओके, तो -3 क्या लेफ्ट है, -5 अदर इंटीजर्स मीन्स -5 के लेफ्ट में है, -3 लेफ्ट है। इन दोनों नंबर के लिए लेफ्ट किधर होगा, इन दोनों ये हो जाएगा इन दोनों नंबर के लिए लेफ्ट इच साइड और राइट इच साइड। इन दोनों नंबर के लिए अगर हम अभी कंपेयर करते हैं तो -3 जो है वो लेफ्ट में है -5 का। नो, -3 इज ऑन राइट साइड ऑफ द अदर इंटीजर्स। -3 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द अदर इंटीजर्स। क्लियर है, ये क्या है, -3 राइट साइड में है -5 के। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं -5 और -3। ओके, तो -5 ये है एंड -3। यस, -5 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द -3 है ना। ये -5 क्या है, लेफ्ट में है ना, -3 के ये लेफ्ट है ना। तो -5 जो है वो लेफ्ट में है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ओके, एंड ये क्या है, डी ऑप्शन में -6 एंड 0। तो यस, -6 इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। ये इन दोनों नंबर में अगर आप देखो तो ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो -6 इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर इंटीजर्स। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन बी, दैट इज -3 इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द -5। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Subtract the largest 4-digit even positive integers from the largest 5-digit odd negative integers. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम इसकी नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है नंबर, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, लार्जेस्ट 4-digit इवन, लार्जेस्ट 4-digit इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, लार्जेस्ट 4-digit इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें 4-digit लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, 9999, बट हमें क्या है, इवन बोल रहा है, इवन। तो क्या हो जाएगा, 9998। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव। तो मैं ऑड निगेटिव की बताती हूँ, लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, और निगेटिव नंबर हो जाएगा, आप ये बताओ कि स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर होता है 1 4 टाइम्स 0। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर ये होता है। मैं स्मॉलेस्ट की बात करिए, क्वेश्चन में है लार्जेस्ट। ओके, मैं अभी स्मॉलेस्ट की बात करिए। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर ये होता है हमारा। एंड स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर। मैं अभी निगेटिव की बात नहीं करी और लार्जेस्ट की बात नहीं करी, मैं अभी बस बात करी स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर ये होता है। एंड स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर ये होता है एंड स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर ये होता है। तो लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव नंबर, यहाँ पर निगेटिव नंबर पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर को ही हम लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव नंबर बोलते हैं। इसमें अगर हम माइनस साइन पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव नंबर। क्लियर है, जस्ट उसका निगेटिव हो जाता है। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट
5 डिजिट निगेटिव नंबर होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 5 डिजिट निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर था, मैंने इसको ऑड बना दिया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, एंड यहाँ पर क्या हो गया? लार्जेस्ट 5 डिजिट निगेटिव नंबर। अब बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किस में किसका सब्ट्रैक्ट करना है? इस नंबर में इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यही है ना, फ्रॉम द लार्जेस्ट 5 डिजिट और निगेटिव नंबर। तो फ्रॉम ये पहले हमारा, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सब्ट्रैक्ट? ये नंबर 9998। तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन? -10001 माइनस 9998 इज इक्वल टू क्या होगा? -19999। क्लियर है? क्या आ जाएगा हमारा? 19,999, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, -19999। क्लियर है? तो ये कौन से ऑप्शन में है? -19999, ये है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो निगेटिव नंबर इज -99 इज स्मॉलर देन 0। यस, निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0 एंड 0 इज स्मॉलर देन 2। यस, 0 इज ऑलवेज smaller than positive integers and 2 is smaller than -37. No, positive integers is not smaller than negative integers. देखो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये है निगेटिव इंटीजर्स। हो 2 इज नॉट स्मॉलर देन निगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने। फिर देखते हैं -99 इज स्मॉलर देन -37। ये करेक्ट है? -99, यस ये करेक्ट है। -99 इज स्मॉलर देन -37। निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है? ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। निगेटिव इंटीजर में क्या होता है? ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। तो ग्रेटर नंबर 99 है, बट ये क्या है? निगेटिव है। तो -99 इज स्मॉलर देन -37 एंड -37 इज स्मॉलर देन 0। यस, निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0 एंड 0 इज स्मॉलर देन 2। यस, 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें फाइंड आउट हो गया। बस सी एंड डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। -37 इज स्मॉलर देन 0। यस, निगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0 एंड 0 इज स्मॉलर देन 2। यस, 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 2 इज स्मॉलर देन 99। नो, पॉजिटिव इंटीजर्स can't be smaller than negative integers। यहाँ पर क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन -99, बट यहाँ पे स्मॉलर दिया। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इन ऑप्शन डी -37 इज स्मॉलर देन -99। नो, -37 इज नॉट स्मॉलर देन 99 क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है? स्मॉलर नंबर ग्रेटर होता है। तो ये स्मॉलर नंबर है ना 37, बट ये निगेटिव है, तो इज -37 इज ग्रेटर देन -99। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ओनली बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now our next question is question number 13. Sum of two integers is -35. If one of them is 15, then other one is. Sum of two integers is -35. One of them is 15, then other. तो हम क्या करते हैं? other को let the other number is x कर लेते हैं। तो x plus 15 इज इक्वल टू क्या होगा? -35। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -35 -15। ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -50। क्लियर है? तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? -50। सो -50 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. What should be added to -12 plus -98 -84 plus -7 to make 30? ओके, तो पहले हम इन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम उस क्या करेंगे? इन जो वैल्यू हमारा आएगा +x इज इक्वल टू 30 कर देंगे। क्या है? व्हाट शुड बी एडेड। तो इनका वैल्यू +x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ओके, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 14 नंबर में -12 प्लस -98 -84 प्लस -7। क्लियर है? अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्या आएगा? -12 माइनस ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? -98 प्लस 84 -7। तो
तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको हम फर्स्ट में रख लेते हैं। एंड 12 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव निगेटिव ऐड होगा, -19 -98। देन 84 -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -117। फिर 117 में 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, -33। ये माइनस होगा क्योंकि ये 117 इज अ ग्रेटर नंबर। ओके, तो हमारा क्या आ गया, -33। अब मैंने क्या बोला था, मीन्स अब ये क्वेश्चन हो गया व्हाट शुड बी एडेड टू -33 टू मेक 30। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट शुड बी एडेड टू -33 मीन्स x इज एडेड टू -33 टू मेक 30। मैंने क्या कर दिया, x लेट कर लिया, मीन्स x हम -33 में ऐड करेंगे तो हमें 30 नंबर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ये निगेटिव इंटीजर से ये जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, +33 मीन्स क्या हो जाएगा, 63। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 63। सो 63 इज इन ऑप्शन बी। So option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. If 1 is the dash positive integers, ये तो बिल्कुल क्लियर है, 1 is the smallest पॉजिटिव इंटीजर बट डैश इज द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। -1 क्या होगा, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स होगा। जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वही इंटीजर्स को अगर हम निगेटिव कर देते हैं तो वो क्या होता है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स। मैंने क्या बोला, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी इंटीजर्स को अगर हम निगेटिव कर देते तो वो हमारा क्या बन जाता है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स। तो स्मॉलेस्ट एंड -1 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. Multiply a negative integers for even number of times gives a पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होता है मैं बताती हूँ। देखो -1 को क्या कह रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो -1 को अगर हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें मीन्स 2 क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाता है, माइनस क्रॉस माइनस क्या होता है, माइनस क्रॉस प्लस। तो ये -1 क्या हो जाएगा, 1। फिर ये सब -1 क्रॉस -1 4 नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। इवन 4 क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस क्या हो गया, 1 क्रॉस, फिर ये माइनस क्या हो गया, 1 पॉजिटिव। तो क्या हो गया, फिर से हमें पॉजिटिव ही नंबर मिला, +1। क्लियर है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव ही फाइंड आउट होता है। ओके, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. The integers which is 5 units to the right of 0 on the number line is, the integers which is 5 units, ये 0 है हमारा। ओके, क्या है, 5 units to the right side। तो राइट साइड क्या है, ये। तो 5 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट है। तो 5 इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, देखो 1 2 3 4 5, इस प्लेस पर तो 5 नंबर आएगा। ओके, ये राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव। राइट साइड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड निगेटिव। क्लियर है। तो राइट साइड हमारे 5 यूनिट प्लेस पर 5 नंबर आएगा और वो भी पॉजिटिव। क्लियर है। सो पॉजिटिव 5 + 5 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Which of the following options shows the given number of sentence? Given ये क्या है, -13 + -3 इज इक्वल टू -16। इसमें क्या हो रहा है, 2 निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, एक निगेटिव इंटीजर्स ही फाइंड आउट हो रहा है। ओके, तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में कि व्हेन 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट निगेटिव इंटीजर्स। तो ऑप्शन ए में क्या, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड। नो पॉजिटिव इंटीजर्स थोड़ी ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो निगेटिव इंटीजर्स ऐड हो रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या है, ऑप्शन बी, व्हेन 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट निगेटिव इंटीजर्स। यस, यही है ना, 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट निगेटिव इंटीजर्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19.
subtract the sum of minus 125 and 120 from the difference of minus 160 minus 240। हमें इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू, देन हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों के सम को। तो पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारा दिया हुआ सम, तो सम ऑफ minus 125 एंड 120 क्या हो जाएगा, minus 125 प्लस 120 इज इक्वल टू क्या होगा, -5। क्या होगा, ये ग्रेटर नंबर है तो ये निगेटिव हो जाएगा, -5। एंड डिफरेंस, पहले अब हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, -160 माइनस जो हमारा दिया हुआ माइनस 240, तो क्या हो जाएगा, -160 माइनस क्या होगा, प्लस 240। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 80। 240 में अगर हम 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 80। अब हमें क्या, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ, मीन्स इसकी जो वैल्यू आई है इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 5। यही कह रहा है ना, फ्रॉम द डिफरेंस। तो इसके डिफरेंस में हमें इसके सम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने हैं, इसके वैल्यू में हमें इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 80 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स आया। ओके, सो 85 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Amulya and Amar visited two places A and B respectively in Kashmir and recorded the minimum temperature on a particular day as -4 degrees centigrade at A and -1 degree centigrade at B. Which of the following statement is true? हमें -4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -1 डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेटेड इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो मैं आपको नंबर लाइन पर समझाती हूँ कि कौन स्मॉलर है इन दोनों में। जो स्मॉलर है वहाँ पर ज़्यादा कूलर होगा, मोर कूलर होगा, ज़्यादा ठंड लगेगी। ओके, तो -1 -2 -3 -4। ओके, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं। ओके, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, इज स्मॉलर देन -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो क्लियर है ना आपका, निगेटिव इंटीजर्स में ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्मॉलर देन -1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ज़्यादा ठंड फील होगी इन कंपेयर टू -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है। और -4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ए, मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। तो ए इज मोर कूलर देन इन कंपेयर टू बी। सो ऑप्शन ए में क्या, ए इज कूलर देन बी। यस, ये तो हमारा स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए में ही हमारा राइट आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, एंड बी इज कूलर देन ए, नो। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21. Sunil has ₹35 in his metro card, but his journey cost ₹42. What amount will be shown by the machine in the card at the time of exit? तो जब हम मेट्रो में ट्रैवलिंग करते हैं तो जो हमारा कार्ड में जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट में से हमारा ट्रैवलिंग का जर्नी का कॉस्ट कट हो जाता है। कुछ भी अमाउंट हमारे कार्ड में हो उसमें हमारा जो जर्नी का कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर सुनील का मेट्रो का कार्ड का अमाउंट क्या है, ₹35 है। तो उसमें क्या लेस होगा, उसका जर्नी का कॉस्ट मीन्स ₹42। तो 35 माइनस 42 क्या हो जाएगा, ₹-7। क्या होगा, ₹-7। हमारा जो जर्नी का जो अमाउंट है वो किस में से कट होता है, जो हमारा मेट्रो का कार्ड है। मेट्रो का कार्ड सुनील का है ₹35, मेट्रो कार्ड में ₹35, उसका जर्नी का कॉस्ट है 42, तो 35 माइनस 42 हो गया। सो क्या आया, -7। सो -7 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. In a set of 12 questions, 4 marks are awarded for every correct answer and -2 marks for every wrong answer. Smriti gave 5 correct and 7 wrong answer. What is her score? ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि
12 क्वेश्चंस है एक सेट में, जिसमें 4 मार्क्स अवार्ड हो रहा है करेक्ट आंसर के लिए, और एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे -2 मार्क्स मीन्स 2 मार्क्स कट हो रहे हैं। तो उसको टोटल कितने मार्क्स फाइंड आउट हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कि उसको टोटल कितने मार्क्स अवार्ड में मिले हैं, मतलब करेक्ट आंसर के लिए टोटल कितने मार्क्स अवार्डेड है स्मृति, एंड फिर रॉन्ग आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स टोटल मार्क्स सी गेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या, स्मृति गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। स्मृति गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मिले, उसने कितने करेक्ट आंसर बनाया है, 5 करेक्ट आंसर उसने बनाया, और एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 5 करेक्ट के लिए क्या मिलेंगे, 5 × 4, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और उसने बनाया टोटल 5 करेक्ट। तो 5 × 4 मीन्स उसको करेक्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स फाइंड आउट हुए हैं, ओके, मिले हैं। एंड स्मृति गेट्स मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, मार्क्स फॉर, ये करेक्ट आंसर के लिए 20 मिले हैं, तो रॉन्ग के लिए भी हम निकालेंगे। रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, स्मृति गेट मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, उसने रॉन्ग कितने बनाए हैं, रॉन्ग 7 बनाया उसने, तो 7 के लिए कितने मार्क्स कट हो रहे हैं, -2, तो 7 × -2 करेंगे तो हमारा एक आंसर के लिए कट हो रहा है -2, तो 7 आंसर के लिए 7 × -2 मीन्स -14। तो टोटल मार्क्स सी गेट क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स सी गेट क्या होगा, 20 + -14, तो क्या हो जाएगा 20 - 14 = 6। उसे टोटल कितने मार्क्स फाइंड आउट हुए, 6। पहले हमने करेक्ट आंसर के लिए निकाला, फिर हमने रॉन्ग आंसर के लिए निकाला, अब टोटल मार्क्स क्या होगा उसका, 6। क्लियर है। सो 6 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now our next question is question number 23. Manya traveled 465 km towards south and Ananya traveled 644 km towards north from the same point. Find the distance between the final destinations. इस क्वेश्चन में है कि 23 Manya travels 465 km towards south. ये हम पहले ये बना नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। मान्या क्या ट्रेवल करती है, 465 किलोमीटर टुवार्ड साउथ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो साउथ 465 किलोमीटर वो ट्रेवल की। क्लियर है, 465 किलोमीटर मान्या ट्रेवल की टुवार्ड साउथ, यहाँ से यहाँ तक। एंड फिर क्या है, एंड अनन्या ट्रेवल 644 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में 644 किलोमीटर वो ट्रेवल की अनन्या। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल डेस्टिनेशन। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान्या करी थी इस साइड में एंड अनन्या इस साइड में, तो हमें फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स यहाँ से यहाँ तक की पूरी डेस्टिनेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 644 किलोमीटर प्लस 465 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1109 किलोमीटर। क्लियर है। So 1109 kilometer is in option A. So option A is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. Arun has rupees 125 in his saving account. He withdraws rupees 117, makes a deposit of rupees 45 and then withdraws rupees 69. Find the amount left in his account. Write the amount as an integers. इस क्वेश्चन में पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अमाउंट लेफ्ट, पहले हम उसके विथड्रॉ अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 125 रुपीज़ में विथड्रॉ अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिपॉजिटेड अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, वही हमारा टोटल लेफ्ट इन द अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट इन द अकाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले डिपॉजिटेड अमाउंट क्या है, डिपॉजिटेड
डिपॉजिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 45, ओके, एंड विथड्रॉ अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, विथड्रॉ अमाउंट इज इक्वल टू, विथड्रॉ कितना कितना करा है, सबसे पहले क्या है 117 एंड देन 45, तो रुपीज़ 117 प्लस रुपीज़ 45, तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 186। क्लियर है, विथड्रॉ अमाउंट उसका इतना, तो अमाउंट लेफ्ट इन इज अकाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट इन इज अकाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट इन इज अकाउंट क्या हो जाएगा, उसके अकाउंट में सबसे पहले कितना था रुपीज़ 125, ओके, और हम इसमें डिपॉजिट कितना किया वो रुपीज़ 45, और विथड्रॉ कितना किया 186, तो 186 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 170 माइनस 186, तो क्या हो जाएगा -16 रुपीज़ -16, तो उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है -16 रुपीज़ -16, सो ऑप्शन ए रुपीज़ -16, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. One day the temperature on a hill at 8 p.m. was 2 degrees centigrade, but at midnight it fell down to -3 degrees centigrade. How many degrees did the temperature fall? तो इसमें हमें बताना है कि 8 PM पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, बट फिर क्या हुआ वो टेम्परेचर फॉल हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाउ मेनी डिग्री डिड द टेम्परेचर फॉल, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये टेम्परेचर फॉल कितने हुए ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियल टेम्परेचर था, हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या था 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट 8 PM, यही है ना इनिशियल टेम्परेचर। इसमें हम जो टेम्परेचर फॉल हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम किसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो टेम्परेचर हमारा फॉल हुआ है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है 5 डिग्री, कितना हुआ 5 डिग्री, सो 5 डिग्री इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever section HOTS. Fill in the blanks. The additive identity of the integers is p. Additive identity of the integers क्या होता है 0, means p is equal to क्या हो गया 0. The integers which is 8 less than -24 is equal to q. तो q होगा 8 less than -24, -24 में हमें 8 लेस करना है, तो क्या हो जाएगा -32. q इज इक्वल टू क्या आया -32, एंड थर्ड में क्या एवरी इंटीजर लेस देन 0 इज r, एवरी इंटीजर्स लेस देन 0 इज r, क्या होगा निगेटिव, r इज इक्वल टू क्या लेस देन 0, कोई भी इंटीजर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा वो निगेटिव ही होगा ना, निगेटिव, तो r हो गया हमारा निगेटिव, p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू -32 एंड r इज इक्वल टू निगेटिव, ओके, तो देखते ये कौन से ऑप्शन में p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू -32 एंड r इज इक्वल टू निगेटिव इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. Match the following कॉलम 1 एंड कॉलम 2. यहाँ 2 कॉलम से हमें इसकी मैचिंग करानी है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट साइड सारे निगेटिव इंटीजर्स है, ओके. तो हमें फर्स्टली हमें इस एरो की हम निकालते हैं, ओके. तो ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो हमें नंबर पता चलेगा. इस एरो के लिए, नीचे वाले एरो के लिए फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है -3, फाइनल पॉइंट है -3, हमें फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके हमें सबके नंबर फाइंड आउट करने नंबर लाइन के, ओके. तो फाइनल पॉइंट है इसकी -3 एंड इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, इसकी इनिशियल पॉइंट है 0, ओके. इसकी इनिशियल पॉइंट है 0, तो -3 माइनस 0 क्या हो जाएगा -3 एंड इस वाले एरो के लिए जब हम निकालेंगे तो ये अपर वाले एरो के लिए तो इसकी फाइनल पॉइंट है 3 एंड इनिशियल पॉइंट क्या है -3, तो
फाइनल पॉइंट है 3 एंड माइनस इनिशियल पॉइंट मीन्स -3, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 मीन्स 6। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 6। फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारा क्या होगा -3 + 6, यही आया ना -3 + 6। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, -3 + 6 है सी के लिए, तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या आएगा सी। क्लियर है, एंड अब हम सेकेंड नंबर लाइन की फाइंड आउट करते हैं नंबर। इसका भी जो नीचे का एरो है इसका क्या है फाइनल पॉइंट 5, इनिशियल पॉइंट है 0, तो 5 - 0 मीन्स 5, एंड जो ये ऊपर का एरो है तो इसका है फाइनल पॉइंट -4 एंड इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है 5, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा -9। अब हम दोनों एरो को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 - 9। सेकेंड के लिए क्या होगा हमारा 5 - 9, तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी 5 - 9 है ऑप्शन ए में। ओके, एंड हम थर्ड बनाते हैं। थर्ड की नंबर लाइन में क्या है, नीचे वाले एरो की फाइनल पॉइंट क्या है -4 एंड इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है 0, -4 - 0 क्या हो जाएगा -4, एंड ये अपर वाली एरो की फाइनल पॉइंट है 0 एंड इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है -4, तो हो जाएगा -4। फाइनल पॉइंट है 0 एंड इनिशियल पॉइंट है -4, तो क्या हो जाएगा 0 + 4 मीन्स 4। ओके, और हम जब हम दोनों एरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा -4 + 4, -4 + 4, तो थर्ड हमारा क्या आएगा -4 + 4। ये कौन सा ऑप्शन है, -4 + 4 इज इन ऑप्शन डी, तो थर्ड की मैचिंग हो जाएगी डी के साथ। एंड फोर वाले नंबर लाइन में क्या है कि नीचे वाले एरो की फाइनल पॉइंट है 4 और इनिशियल पॉइंट है 0, तो फाइनल पॉइंट 4 माइनस इनिशियल पॉइंट 0 4, एंड ऊपर वाले एरो की फाइनल पॉइंट है -4 और इनिशियल पॉइंट है 4, फाइनल पॉइंट है -4 और इनिशियल पॉइंट क्या है 4 ही है, 4 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -4 मीन्स -8। इन दोनों एरो को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 - 8। ओके, तो फोर्थ के लिए क्या हो गया 4 - 8, ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बी, तो फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा बी मीन्स फर्स्ट सी सेकेंड ए थर्ड डी फोर बी, फर्स्ट सी सेकेंड ए थर्ड डी फोर्थ बी, कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट ए है, बट हमारा क्या आया फर्स्ट सी आया था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, फर्स्ट सी, यस फर्स्ट सी सेकेंड ए थर्ड डी एंड फोर बी is in option B. So option B is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. Which of the following statement is incorrect? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल निगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0. यस, ऑल निगेटिव इंटीजर्स चाहे वो कोई भी निगेटिव इंटीजर्स हो वो लेस देन 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, मीन्स ट्रू है। एंड इन ऑप्शन बी देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम फाइंड नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स भी निगेटिव में है तो वो भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ओके, एंड इन ऑप्शन सी इफ़ x एंड y आर इंटीजर्स देन x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर, यस x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो इंटीजर ही होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बट x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मीन्स ट्रू है। एंड इन ऑप्शन डी -21 इज स्मॉलर देन -25, नो -21 इज नॉट स्मॉलर देन -25, -21 इज ग्रेटर देन 25। ओके, सिंस -25 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ -21 ऑन द नंबर लाइन, यस तब अगर ये ग्रेटर होगा -21 इज ग्रेटर देन -25, देन -25 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ -21 ऑन द नंबर लाइन, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्मॉलर नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो हमें पूछ भी रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. State T for true and F for false. Since 5 is greater than 3, therefore -5 is greater than 3. No, -5 is not greater than 3, -5 is smaller than 3, -3 is
greater than -5. Okay, so this statement is false. And in option 2, the difference between an integer and its additive inverse is always even. yes, ये always even होता है. आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर हम कोई इंटीजर से हम लेट करते हैं 5, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -5. क्लियर है, इंटीजर हम लेट किए 5, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5. अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस है ना, तो इन दोनों की अब हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस इंटीजर. तो क्या होगा 5 माइनस -5 क्या हो जाएगा 10. अब कोई भी डिजिट लो और उन दोनों की डिफरेंस फाइंड आउट करो एडिटिव इन्वर्स के साथ, तो वो इवन ही होगा, है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड इन ऑप्शन 3, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0. ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट कैसे फॉल्स है, जैसे आप कोई भी सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स करा तो नंबर्स कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ हो सकता है. तो अगर हम 3 इंटीजर्स मान लो फाइंड लेट करते 2, 1 एंड -3, तो इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम ऑफ 3 इंटीजर्स है ना, तो सम करते 2 + 1 -3, तो ये क्या हो जाता है, ये तो 0 हो जाता है. कैन नेवर भी 0 कह रहा है ना, बट ये क्या होता है, ये 0 हो जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एंड इन 4, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स है. यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. सारा होल नंबर जो है वो इंटीजर्स है. ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. ओके, तो हमारा क्या आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. कौन से ऑप्शन में, फॉल्स ट्रू इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की मैचिंग करानी है हमें. ओके, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2. द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, -2. तो फर्स्ट की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, बी के साथ. क्लियर है. एंड इन ऑप्शन 2, द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स. द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, -1. तो सेकेंड की ऑप्शन क्या हो जाएगी, -1 है डी में, तो ये हो जाएगा सेकेंड का डी. ओके, एंड थर्ड, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर दैन एवरी निगेटिव इंटीजर्स. हमें ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है जो कि ग्रेटर है एवरी निगेटिव इंटीजर से. पूरे एवरी निगेटिव इंटीजर से वो ग्रेटर है. ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ऐसा कौन सा है, वो है 0, है ना. 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स. ओके, सो थर्ड की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, ए में क्या है हमारा 0 है ना. एंड इन 4, सम ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1. तो 4 में बनाती हूँ. प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 4. प्रीडिसेसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 मीन्स 0. एंड सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 मीन्स 2. अब इसका हमें सम निकालना है. सम क्या हो जाएगा, 0 + 2 मीन्स 2. तो 4 की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, 4 की मैचिंग 2 कौन से ऑप्शन में, 2 है ऑप्शन सी में. क्लियर है. प्रीडिसेसर ऑफ 1 1 - 1 0 एंड सक्सेसर ऑफ 1 1 + 1 2. देन सम हो जाएगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1 का 0 + 2 मीन्स 2. तो 4 की मैचिंग हो गई सी के साथ. तो फर्स्ट बी, सेकेंड डी, थर्ड ए, 4 सी. तो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट सी. नो, ये फर्स्ट सी है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी. फर्स्ट बी, यस फर्स्ट बी. सेकेंड डी, थर्ड ए, 4 सी इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.